मेथोडोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपको इसके ऊपर स्ट्रोकिंग के ऊपर, यानी क्या है जो नाइफ होता है माइक्रोफोन का उसके पॉलिशिंग के ऊपर है। तो अपन ने क्या है पीछे के लेक्चर में क्या देखा था, होनिंग, होनिंग का क्या है दूसरा पार्ट क्या है स्ट्रोकिंग। तो आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रोकिंग। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं अपन, जो किसके ऊपर था, होनिंग के ऊपर था। तो उसको शुरू कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो होनिंग क्या है, देखिए आप, होनिंग या एब्रेसिव ब्रीडिंग। एब्रेसिव ब्रीडिंग का मतलब है चीज के साथ ब्रिक्स करना, उसको फ्रिक्शन करना, उसका यानी घिसना, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी जो एज है जो कटिंग करती है तो वो क्या हो जाए, शार्प हो जाए। तो देखिए होनिंग इज डिफाइंड एज एब्रेसिव ब्रीडिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। यानी होनिंग क्या है कि एब्रेसिव ब्रीडिंग है, यानी किसी चीज की ब्रीडिंग है जो क्या है माइक्रोटोम के नाइफ को, यानी माइक्रोटोम के नाइफ के ऊपर क्या है इफेक्ट डालती है, उसको शार्प करती है। नेक्स्ट, होनिंग कैन बी डन यूजिंग आइदर, यानी होनिंग क्या है, नीचे की दिए गए अपन कौन से मेथड से कर सकते हैं, उसके अंदर कौन से मटेरियल काम में आते हैं। तो देखिए नीचे कि नेचुरल स्लोप्स ऑफ स्टोन विद एब्रेसिव प्रॉपर्टी, यानी जो नेचुरल स्लोप्स होते हैं, स्टोन होते हैं, उनके साथ भी क्या है एब्रेसिव ब्रीडिंग की जाती है। स्टोन के ऊपर आपको पता है क्या है, नाइफ को अपन शार्प कर सकते हैं उसको रब करके। नेक्स्ट, कंपोजिट स्लोप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल वेरियस ग्रेडल, और जो कंपोजिट जो होते हैं स्लोप्स, यानी क्या है किसी मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उनके साथ भी अपन क्या है एब्रेसिव ब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी क्या है नाइफ को शार्प कर सकते हैं उनको यूज करके। तो वो कौन से जैसे एलोक्साइट हो गया, कार्बन ड्रम हो गया, या फिर ग्लास प्लेट हो गई, कॉपर या फिर ब्रिज प्लेट हो गई, जो क्या है एब्रेसिव मटेरियल के रूप में काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखिए एब्रेसिव मटेरियल, यानी क्या है ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ये चीज को शार्प करने के रूप में काम में आता है। उसमें देखिए एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी Al2O3। इट इज ए सॉफ्ट एब्रेसिव मटेरियल अवेलेबल इन डिफरेंट पार्टिकल साइज, यानी ये क्या है सबसे सॉफ्ट और एब्रेसिव मटेरियल है, यानी जो नाइफ को शार्प करने के रूप में काम में आता है, और ये अलग अलग नाइफ को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। इन इट्स मोस्ट कॉमनली अकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये मोस्टली कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है, मिलता है तुमको, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। कार्ड कार्बन और क्या है अल्फा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन ड्रम भी बोल सकते हैं, या फिर क्या अल्फा माइनस एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। Its hardness makes it suitable for use as an abrasive and as a component in cutting tool, और इसकी जो हार्डनेस होती है और इसकी जो सुटेबल कंडीशन है, यानी इसका नेचर कैसा होता है, सुटेबल होता है, और इसी की वजह से क्या इसको एब्रेसिव के रूप में अपन काम में लेते हैं, क्या एब्रेसिव टूल के रूप में काम में आता है। ऐसा कंपोनेंट है, पदार्थ है जो क्या है किसी चीज को साफ करने के रूप में काम में आता है, यानी इसको धार लगाने के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट देखिए आयरन ऑक्साइड, इट इज ए फाइन एब्रेसिव पाउडर विच इज आल्सो यूज्ड बाय ज्वेलर्स, यानी आयरन ऑक्साइड हो क्या है अच्छा एब्रेसिव पाउडर है, यानी जो अपन क्या इसको शार्प करने के रूप में काम में ले सकते हैं, अच्छा मटेरियल है, और जो किसके द्वारा काम में लिया जाता है, ज्वेलर्स, यानी ज्वेलरी के द्वारा क्या है काम में लिया जाता है, यानी जो क्या है ज्वेलरी का काम करता है उसके द्वारा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर पॉलिशिंग, और ये किसके लिए सुटेबल है, तो ये क्या है जो पॉलिशिंग होती है, इस चीज को शाइनिंग देने के लिए सुटेबल है।
नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? इट इज अवेलेबल इन वेरियस पार्टिकल साइज, यानी किस साइज में अवेलेबल है, यानी अलग अलग पार्टिकल साइज में अवेलेबल है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेडिंग टू पॉलिशिंग। और ये क्या है? कोर्स ग्रेडिंग के रूप में, ग्राइंडिंग के रूप में क्या है, काम में लिया जाता है पॉलिशिंग के रूप में। नेक्स्ट है डायमंड। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, यानी डायमंड कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेस्ट की फॉर्म में। एंड इट इज द फाइनेस्ट एब्रेसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। और ये क्या है? एक अच्छा एब्रेसिव मटेरियल है, और ये क्या है? एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ होनिंग, यानी होनिंग के कौन से मेथड हैं। तो एक तो देखिए मैनुअल मेथड, जो अपन के काम में लेते हैं। तो मैनुअल होनिंग इज डन यूजिंग होनिंग स्लोप्स एंड लाइट ऑयल या सोपी वाटर। यानी मैनुअल जो होनिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? यानी स्लोप्स को काम में लेके, लाइट ऑयल को काम में लेके, और सोपी वाटर को, यानी क्या है, साबुन या फिर डिटर्जेंट के पानी को काम में लेके की जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर। The hone is placed on the non-skid surface, यानी जो होन है, यानी जिसके ऊपर क्या अपन होनिंग करेंगे उसको किस सरफेस पे रखेंगे? नॉन स्किड, यानी क्या है, ऐसी सरफेस पे रखेंगे जहाँ पे क्या उसमें फ्रिक्शन ना हो, उसमें फिसलन ना हो। नेक्स्ट लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट ऑयल और सोपी वाटर इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ होन यूनिफॉर्मली। और क्या है, कुछ छोटा सा अमाउंट लाइट ऑयल का और सोपी वाटर का क्या है, किस पे अप्लाई कर दोगे आप? होन की सरफेस पे अप्लाई कर दोगे, और कैसे? यूनिफॉर्मली, यानी पूरे होन के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे। नेक्स्ट द नाइफ इज फिक्स्ड इन द नाइफ होल्डर एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्लोप विद द कटिंग एज फेसिंग अवे। यानी द नाइफ इज फिक्स्ड इन द नाइफ होल्डर, और नाइफ को आप किसमें फिक्स करोगे? नाइफ होल्डर में फिक्स करोगे। और किसके ऊपर प्लेस कर दोगे? किसके ऊपर रख दोगे? स्लोप के ऊपर, यानी जिसके ऊपर क्या, स्टोन के ऊपर या स्लोप के ऊपर उसको रख दोगे। विद द कटिंग एज फेसिंग अवे, और किस तरीके से रखोगे उसको? यानी क्या है, उसकी जो कटिंग साइड है, यानी जिस साइड से वो कटिंग करता है, यानी जिसकी नाइफ की जो साइड क्या है, नाइफ की जो साइड क्या है, शार्प है, उस साइड से क्या है, अपन उसको स्लोप पे रखेंगे। नेक्स्ट देखिए द नाइफ होल्डेड विद राइट हैंड थंब एंड द नाइफ होल्डर होल्ड विद लेफ्ट हैंड थंब एंड द फिंगर्स मूविंग वी शेप होल्डिंग द नाइफ एट द टॉय एंड। यानी क्या है, नाइफ होल्डर को आप जो है, नाइफ जो है उसको किससे होल्ड करोगे? राइट हैंड के थंब से, अंगूठे से। और क्या है, नाइफ होल्डर को क्या है, लेफ्ट हैंड के थंब से होल्ड करोगे। तो जो नाइफ होल्डर है उसके ऊपर और क्या रखेंगे अपन? फिंगर्स को रखेंगे वी शेप के अंदर। और क्या है, जो नाइफ है वो क्या है, उसके टॉय पे क्या है, फिंगर्स को होल्ड करें, फिंगर पे क्या है, उसके टॉय को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट द नाइफ इज प्लेस्ड विद द कटिंग एज फेसिंग अवे एंड द टॉय एंड लेइंग इन द सेंटर। और क्या है, नाइफ को क्या है, अपन कैसे रखेंगे? क्या है, स्लोप के ऊपर कटिंग सरफेस की तरफ से रखेंगे, और उसका जो टॉय है, यानी जो पिछला पोर्शन है होल्डर वाला, वो कहाँ पे होगा? स्लोप के सेंटर में होगा। यानी क्या है, स्लोप के एज के ऊपर रखेंगे, किनारे के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट now the uniform pressure is applied, the knife is pushed in diagonally forward and backward direction on slope। फिर क्या है, पूरे नाइफ के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाओगे, यानी एक जैसा प्रेशर लगाओगे पूरे नाइफ के ऊपर। और क्या है, डायगोनली, यानी क्या है, उसको तिरछा क्या है रखोगे स्लोप के ऊपर। और क्या है, उसको मूविंग करवाओगे फॉरवर्ड यानी आगे की डायरेक्शन में, और बैकवर्ड क्या है, पीछे की डायरेक्शन में। जिससे क्या होगा, नाइफ की जो सरफेस है, कटिंग सरफेस है, वहां पे क्या होगी, रबिंग होगी। और रबिंग होगी तो वो साइड क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट आफ्टर सम
change the knife side and repeat this procedure, rubbing procedure of knife on slope. तो क्या है, कुछ समय बाद नाइफ की आप दूसरी साइड रखोगे और क्या है जो ये प्रोसीजर है नाइफ रबिंग का वो क्या है कंटिन्यू रखोगे। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस टिल द नाइफ इज बिकम शार्प। ये प्रोसीजर आप कब तक करोगे जब तक क्या है नाइफ आपका कैसा ना हो जाए, शार्प ना हो जाए। ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, नाइफ को शार्प करने की टेक्निक है। अपन कैसा कैसे एंगल में रखा है उसको, डायगोनली यानी तिरछे एंगल में रखा है 20 डिग्री के एंगल में, और उसको क्या है रब कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट आज के लेक्चर में देखिए स्ट्रोपिंग। तो स्ट्रोपिंग क्या है, स्ट्रोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग एंड ऑलरेडी शार्पेंड नाइफ। स्ट्रोपिंग क्या है, प्रोसेसिंग है किसको, पॉलिश करने की नाइफ को, और नाइफ का क्या होना चाहिए, पहले से शार्प होना चाहिए। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रोपिंग इज नोन एज स्ट्रोक। यानी जो स्ट्रोपिंग के अंदर क्या है जो मटेरियल काम मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रोक्स आर यूजुअली लेदर and the best stroke is made from the hide from the rump of horse। यानी क्या, strokes are usually leather, यानी strokes जो है यानी जिनके ऊपर क्या अपन स्ट्रोपिंग करते हैं नाइफ की, वो कैसे होते हैं, लेदर के होते हैं, चमड़े के होते हैं। and the best stroke made from the hide from the rump of horse। यानी जो बेस्ट स्ट्रोक है वो किससे बनता है, हॉर्स से। और हॉर्स के अंदर, घोड़े के अंदर कहाँ से, रंप यानी उसकी पीठ के ऊपर जो लेदर होता है, मांस होता है, वहां से क्या है वो बनता है। यानी पीठ के ऊपर जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, उससे क्या है तरीके का स्ट्रोक बनता है। नेक्स्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड सेल हॉर्स, और उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक को सेल हॉर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, दीज स्ट्रोक्स कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। और ये जो स्ट्रोक होते हैं, हॉर्स से जो स्ट्रोक बनते हैं कैसे हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और क्या रिजिड यानी कठोर हो सकते हैं। नेक्स्ट, द लेदर विद स्ट्रोक इज kept soft by applying using vegetable oil। और जो लेदर है यानी जो स्ट्रोक का, उसको क्या सॉफ्ट कर सकते हैं अपन, क्या उसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल लगा के। तो एक बार शुरू से देखिए स्ट्रोपिंग क्या है। तो स्ट्रोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग। स्ट्रोपिंग क्या है, पॉलिशिंग का मेथड है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। एंड ऑलरेडी शार्पन नाइफ, और किसके ऊपर करते हैं, अच्छे से शार्प किए हुए नाइफ के ऊपर। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रोपिंग इज आल्सो इज नोन एज स्ट्रोक। और कौन सा मटेरियल, जो अपन जो भी मटेरियल स्ट्रोपिंग के अंदर काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रोक्स आर यूजुअली लेदर एंड द बेस्ट स्ट्रोक इज मेड फ्रॉम द हाइड फ्रॉम द रंप ऑफ हॉर्स। यानी क्या, स्ट्रोक जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, लेदर के बने होते हैं। और मोस्टली अपन कौन सा स्ट्रोक काम में लेते हैं, तो हॉर्स की जो रंप का जो स्ट्रोक होता है उसको क्या है अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड सेल हॉर्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, सेल हॉर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, these strokes can be flexible और rigid। और ये स्ट्रोक्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड भी होते हैं, कठोर होते हैं। नेक्स्ट, the leather with stroke is kept soft by applying using vegetable oil। और ये जब स्ट्रोक आपने तैयार किया उसको कैसे सॉफ्ट कर सकते हो आप, इसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल लगा के। नेक्स्ट देखिए, द रिजिड स्ट्रोक आर मेड अप ऑफ आइदर सिंगल लेदर स्ट्रेच्ड ओवर ए वुडन ब्लॉक। यानी जो स्ट्रोक होता है वो कैसा होता है, सिंगल लेदर का होता है,
और उसको स्ट्रैप यानी ताना जाता है किसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर, यानी कांच के टुकड़े के ऊपर स्ट्रोक को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देते हैं, स्ट्रेच कर दिया जाता है, तान दिया जाता है। नेक्स्ट खींच दिया जाता है। नेक्स्ट इट में बी मेड अप ऑफ ग्रेडेड लेदर ऑफ यूजुअली 4 ग्रेड। और जो इंस्ट्रूमेंटोलॉजी के अंदर जो स्ट्रोकिंग काम में लेते हैं अपन स्ट्रोक, वो कौन सी ग्रेड के लेदर के बने होते हैं, 4 ग्रेड के। नीचे डायग्राम में देखिए कि एक वुडन स्टिक है जिसके ऊपर क्या है, एक लेदर को अप्लाई कर दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से क्या है, एक वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या है, अपन स्ट्रेच कर सकते हैं किसको, लेदर को। तो एक बार शुरू से देखिए कि द रिजिड स्ट्रोक आर मेड अप ऑफ आइदर सिंगल लेदर, यानी रिजिड जो स्ट्रोक है वो कैसे बने सकते हैं, सिंगल लेदर के, और स्ट्रेच ओवर ए वुडन ब्लॉक, और उनको क्या स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं किसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट देखिए इट में बी मेड अप ऑफ ग्रेडेड लेदर ऑफ यूजुअली 4 ग्रेड, और ये जो स्ट्रोक है वो किससे बने होते हैं, 4th ग्रेड के लेदर से बने होते हैं। बाकी आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो कि ब्लॉक के ऊपर क्या है, स्ट्रेच किया हुआ क्या है, लेदर है, और उसके ऊपर क्या है, वेजिटेबल ऑयल अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो कैसा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए टेक्निक ऑफ स्ट्रोकिंग, यानी स्ट्रोकिंग की प्रक्रिया क्या है। द स्ट्रोकिंग इज डन विद द कटिंग एज ऑफ नाइफ टुवर्ड द स्ट्रोक, यानी क्या स्ट्रोकिंग कैसे की जाती है, जो कटिंग एज है यानी जो किनारा है वो किसके ऊपर रखेंगे, किसकी तरफ रखेंगे, अपन स्ट्रोक के ऊपर रखेंगे, स्ट्रोक की तरफ रखेंगे, यानी स्ट्रोकिंग लेदर के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट द नाइफ इज प्लेस्ड एट द नियर एंड मूव डायगोनली इन द डायरेक्शन टू होनिंग, और क्या है, जो नाइफ है उसको किसके ऊपर रख दिया आपने, स्ट्रोक के ऊपर, फिर क्या इसको डायगोनली मूव करवाते, तिरछा मूव करवाते, कैसी डायरेक्शन में, होनिंग की डायरेक्शन में, यानी क्या है, टोई टू हील, यानी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हील टू टोई यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। और थोड़े समय बाद क्या है, उसकी पोजीशन थर्ड पॉइंट क्या है होनिंग के अंदर, ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनेस। ऑटोमेटिक यानी क्या है, ऑटोमेटिक मशीन से क्या है, नाइफ को शार्प कर सकते हैं अपन, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो देखिए इसमें द ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनेस आर मशीन टू डिजाइन टू शार्प द नाइफ ऑटोमेटिकली, यानी द ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनेस क्या है, एक मशीन है, शार्पनर क्या है, एक मशीन है जो किस तरीके से डिजाइन की गई है, नाइफ को ऑटोमेटिकली शार्प करने के लिए डिजाइन की गई है। They consist of a rotating plate which can be of glass plate, bronze और copper। यानी क्या है, ये जो रोटेटिंग ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर है वो किससे मिलकर बना है, यानी रोटेटिंग प्लेट से मिलकर बना है, घूमने वाली चक्री है, प्लेट से मिलकर बना है, जो किसकी बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, ब्रॉन्ज की बनी हो सकती है और कॉपर की बनी हो सकती है। नेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द मशीन इज द वर्टिकल स्टैंड विद मूवेबल, और क्या सेंटर में उसके जो बीच का जो पॉइंट है मशीन के अंदर क्या है, एक वर्टिकल स्टैंड होता है जो कैसा होता है, मूवेबल होता है, यानी एक दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। एंड हॉरिजॉन्टल आर्म, और एक क्या होती है इसमें, हॉरिजॉन्टल आर्म होती है हैविंग ए नाइफ होल्डर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक नाइफ होल्डर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट द नाइफ होल्डर कीप द नाइफ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सो दैट वन ऑफ द कटिंग फेस टुवर्ड द ग्लास प्लेट, यानी क्या है, नाइफ होल्डर क्या है, नाइफ को
पोजीशन में पकड़ता है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़ता है, जिससे क्या उसकी जो कटिंग सरफेस है नाइफ की वो किसकी तरफ हो जाती है, ग्लास प्लेट की तरफ, यानी रोटेटिंग ग्लास प्लेट की तरफ हो जाती है। तो एक बार शुरू से देखिए कि द ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर आर मशीन टू डिजाइन टू शार्प द नाइफ ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर क्या है, एक मशीन है जो किस तरीके से डिजाइन की गई कि नाइफ को ऑटोमेटिकली शार्प कर दे, उसकी धार लगा दे। नेक्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग प्लेट, यानी वो किससे कंसिस्ट हुआ है, एक रोटेटिंग प्लेट से बना है, विच कैन बी ग्लास प्लेट, ब्रॉन्ज और कॉपर। और ये जो रोटेटिंग प्लेट है ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर में किसकी बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, ब्रॉन्ज की बनी हो सकती है और कॉपर की बनी हो सकती है। नेक्स्ट, इन द सेंटर ऑफ द मशीन इज द वर्टिकल स्टैंड विद मूवेबल एंड, और क्या है मशीन के सेंटर में क्या एक वर्टिकल स्टैंड होता है जिसके ऊपर मशीन खड़ी होती है, और वो कैसा होता है, मूवेबल होता है, एक दूसरी जगह मूव कर सकता है। नेक्स्ट, एंड द हॉरिजॉन्टल आर्म हैविंग ए नाइफ होल्डर, और एक क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल आर्म होती है, ठीक है, जो क्या होती है, नाइफ होल्डर होती है। नेक्स्ट, द नाइफ होल्डर कीप द नाइफ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सो दैट वन ऑफ द कटिंग फेस टुवर्ड द ग्लास प्लेट, यानी नाइफ होल्डर जो है वो नाइफ को कैसी पोजीशन में पकड़ता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़ता है, जिस हेलो, हाँ सचिन। नेक्स्ट देखिए, द नाइफ होल्डर कीप द नाइफ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सो दैट वन ऑफ द कटिंग फेस टुवर्ड द ग्लास प्लेट, यानी जो नाइफ होल्डर है वो क्या है, नाइफ को कैसी पोजीशन में रखता है, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखता है, ताकि नाइफ की जो कटिंग सरफेस है वो किसके टच में आ जाए, किसकी तरफ हो जाए, वो ग्लास प्लेट की तरफ हो जाए, जो क्या है नाइफ को शार्प करेगी, यानी उसकी तरफ हो जाए। Next, the abrasive material in form of sludge is spread over the glass plate, यानी जो abrasive material है वो क्या है, ग्लास प्लेट के ऊपर अपन स्प्रेड कर सकते हैं, फैला देते हैं स्लेजी फॉर्म में, यानी क्या है, हल्का हल्का बिल्कुल, यानी कि आप लेयर बना दोगे उसके ऊपर। एब्रेसिव मटेरियल कौन सा भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, कार्बन ड्रम हो सकता है, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, किसी को भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, when the glass plate rotate at slow speed, one of the cutting edge is touching the glass plate and its sharpening, और क्या है, जब क्या है ग्लास प्लेट जो है रोटेट करेगी, यानी धीरे धीरे स्पीड में, स्लो स्पीड में, वन ऑफ द कटिंग एज, यानी कटिंग सरफेस का, नाइफ की जो कटिंग सरफेस है उसका एक किनारा क्या है उसके टच में आएगा, द ग्लास प्लेट एंड इट्स शार्पनिंग, और ग्लास प्लेट क्या रोटेट होते हुए उसको क्या कर देगी, शार्प कर देगी, यानी उसकी ग्राइंडिंग कर देगी। नेक्स्ट, आफ्टर फिक्स द रोटेशन द नाइफ इज टर्न अपसाइड एंड डाउन ऑटोमेटिकली, और क्या है फिक्स रोटेशन के बाद में क्या है नाइफ क्या है अपने आप क्या है ऑटोमेटिक ऊपर या नीचे होने लगता है, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसा किस लिए होता है, तो सो दैट द अदर फेसेस नाउ कम्स इन कांटेक्ट विद द रोटेटिंग ग्लास प्लेट, यानी बची हुई जो फेसेस हैं, बचा हुआ जो स्पेस है नाइफ का, यानी वो क्या है टच करे, ठीक है, किसके, रोटेटिंग ग्लास प्लेट के, और क्या हो जाए उसके बचा हुआ पोर्शन भी क्या हो जाए, शार्प हो जाए। नेक्स्ट, स्टॉप रोटेटिंग ग्लास प्लेट आफ्टर नाइफ शार्पनिंग कंप्लीट, और फिर क्या है नाइफ जो रोटेटिंग प्लेट है, जो ग्लास प्लेट है उसको क्या है स्टॉप कर देना है, यानी नाइफ की जो शार्पनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका रोटेशन क्या कर देना, आपको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट, एक बार शुरू से देखिए कि द एब्रेसिव मटेरियल इन
फॉर्म ऑफ स्लेजी इज स्प्रेड ओवर द ग्लास प्लेट, यानी जो वैसी मटेरियल है उसको क्या है स्लेजी फॉर्म यानी हल्की लेयर के रूप में क्या है ग्लास प्लेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द ग्लास प्लेट रोटेट एट स्लो स्पीड, यानी जब क्या है ग्लास प्लेट जो है वो क्या है स्लो स्पीड के अंदर क्या है क्या कर रही है रोटेशन कर रही है यानी घूम रही है। वन ऑफ द कटिंग एज इज टचिंग, और क्या है नाइफ का एक होल्डर जो है वो क्या है टच हो रहा है किसके ग्लास प्लेट